A very pleasant morning to all of you, my dear student. Students, today we will start our new lesson. The name of lesson is Air, Water and Weather. This is lesson number 9. So, my dear students, today we will read about air, the first part of this lesson. So, let's begin. आज जो है हम लेसन नंबर 9 का एयर वाटर एंड वेदर जो चैप्टर है आपका क्लास 3 का उसको पढ़ेंगे और उसके अंदर सबसे पहले हम एयर के बारे में पढ़ेंगे आज पार्ट 1 के अंदर। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एयर के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, व्हाट डज एयर कंटेन? एयर कंटेन मैनी थिंग्स। एयर के अंदर क्या है? बहुत सारी चीज़ें होती है। एयर कंटेन्स मैनी थिंग्स सच एज स्मोक, है ना, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, है ना। तो ये क्या होता है, हवा में होते हैं ना, स्मोक्स भी होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और जर्म्स भी होते हैं। एयर आल्सो कंटेन्स मैनी गैसेस। एयर के अंदर जो है बहुत सारी गैसेस भी होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन जिसमें हम सांस लेते हैं, नाइट्रोजन जैसे कि, और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सम ऑफ दीज गैसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनमें से कुछ गैसेस जो हैं वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। अब हम बात करते हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। जैसे कि जो हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, वो और जानवर जो हैं वो सांस के अंदर जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं। जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जब छोड़ते हैं दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो क्या है, सांस छोड़ते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं इनटू द एयर। हवा के अंदर छोड़ते हैं ना हम लोग, सांस लेते हैं तो क्या होता है, हवा अंदर लेते हैं तो उस हवा में हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो अपने अंदर से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हवा में छोड़ते हैं। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक फूड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अपना खाना, भोजन बनाने के लिए। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन इनटू द एयर। तो प्लांट्स लेते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते क्या है? ऑक्सीजन। तो जो प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं वो हमारे लिए ठीक है, ज़रूरी रहता है हमें लेने के लिए, और हम जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होता है। इसलिए हम लोग प्लांट्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं कि ना हमारा साइकिल को बैलेंस करने के लिए। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट एयर आल्सो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। आपने ये भी देखा और पढ़ा होगा कि हमारे हवा के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, है ना। भाप के वजह जो है या गैसेस के रूप में वाटर वेपर होता है। तो ये आपने देखा होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की, कि प्रॉपर्टीज़ क्या है एयर की। एक तो चीज़ ये है कि एयर जो है ना वो हमारे चारों तरफ, जहाँ आप खाली रूम में बैठे हो, बाहर खेल रहे हो, कहीं पे भी हो, चारों तरफ हवा है। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड एस, है ना। एयर जो है वो आपके हर तरफ रहती है। अब इसमें देखें, वी कैन नॉट सी एयर बट इट इज़ प्रेजेंट अराउंड एस। हम लोग जो है इसको, हवा को देख नहीं सकते, लेकिन ये हमारे पास में मौजूद है, चारों तरफ मौजूद है। एन एम्प्टी बोतल इज़ नॉट रियली एम्प्टी। जो खाली बोतल है वो एक्चुअल में खाली नहीं होती है, वो हवा से भरी होती है। एज इट हैज़ एयर इनसाइड इट, जैसा कि इसके अंदर हवा होती है। इफ़ यू पुश एन एम्प्टी बोतल इनटू ए बकेट फुल ऑफ वाटर। जब आप खाली बोतल को भरी बाल्टी, पानी से भरी बाल्टी में डबोगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे पानी अंदर घुसने लगेगा तो बुलबुले बाहर आएंगे। क्या आएंगे बेटा? बुलबुले बाहर आएंगे। वो बुलबुले क्या है? वो हवा जो होती है बोतल के अंदर, तो वो बाहर निकलती है और पानी उसमें भरता है। तो क्या है, इफ़ यू पुश एन एम्प्टी बोतल इनटू ए बकेट फुल ऑफ वाटर, you will see bubbles comes out into the water. These are bubbles of air that was inside the bottle. ये वो बबल्स हैं जो कि उस बोतल के अंदर भरे होते हैं, उस, है ना, यानी हवा के रूप में भरे होते हैं। तो जब हवा, उस खाली बोतल में हवा होती है, और जब हम पानी की बाल्टी में उसको डुबोते हैं तो जब पानी बोतल में जाता है तो हवा बाहर निकलती है, तो बबल्स के रूप में वो बाहर आता है। ठीक है बेटा, तो ये था। इसलिए कि हम इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर से क्या है कि हम ये कैसे लगाएं कि हवा जो है वो चारों तरफ है हमारी तरफ, पहली चीज़ तो ये है। अब इसमें कैसे देखें कि पानी की बोतल में या खाली गिलास में हवा है कि नहीं है ना। तो उसको कैसे देख सकते हैं? तो उसको हम ये ऐसे देख सकते हैं कि पानी को जब हम खाली बर्तन के अंदर जब हम पानी में डुबोते हैं तो उसमें से बबल्स बाहर निकलते हैं, इसका मतलब उसके अंदर हवा है। दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें देखो, आप देखो, इसमें एक पिक्चर के रूप में समझाया है आपको, कुछ
आपके प्रैक्टिकल्स बताए हैं, इसमें एग्जांपल्स बताए कि जैसे हवा का क्या क्या यूज़ है। पहला दिखाया है कि बेटा आप 2 मोमबत्ती लेंगे, तो मोमबत्ती लेंगे, 2 मोमबत्ती और एक मोमबत्ती पे अगर आप खाली गिलास रख देंगे, क्या है, टेक 2 कैंडल्स एंड लाइट देम, 2 मोमबत्ती लो, उनको जलाओ, फिर उसमें से एक को आप गिलास से ढक दो, तो आप देखेंगे कि जो गिलास से ढकी हुई कैंडल है वो बुझ जाएगी। द कैंडल इन द ओपन कंटिन्यूस टू बर्न, और जो खुली है वो जलती रहेगी। द वन कवर्ड विद द ग्लास जार गोज आउट आफ्टर सम टाइम्स, और कुछ देर बाद में जो ग्लास में ढकी हुई थी वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। कारण क्या होता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसका क्या कारण है, the candles goes out as there is no oxygen left inside the glass to keep it burning, so this proves that air is needed for burning। तो इससे क्या साबित होता है बेटा, कि हम हवा जो है वो जलने के लिए भी आवश्यक है, अदरवाइज अगर हवा नहीं होगी तो वो जलेगी नहीं। जैसे आपने उसके अंदर क्या है, हवा है ना, गिलास के अंदर भरी थी, उसमें बंद किया, जब तक हवा थी उसके अंदर तब तक तो वो जलती रही। जैसे उसके अंदर हवा ख़त्म हो गई, हवा जो उसकी लाइट से, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भर गया, तो उसके बाद में वो बंद हो गई। तो यानी हवा भी ज़रूरी है, आग कुछ जलाने के लिए, आग कैंडल जलाने के लिए या आग जलाने के लिए हवा ज़रूरी है। तो दूसरी बात समझ में आई हमें उस एग्जाम्पल से। अब हम देखते हैं कि एयर कैन फिल थिंग्स, कि हवा जो है वो भर भी सकती है। अब देखो खाली कमरा है, खाली गिलास है, तो खाली दिखाई देता है, उसमें हवा होती है लेकिन फिर भी खाली दिखाई देता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि हवा से भर कैसे सकता है। तो कैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास में बैलून का होता है, गुब्बारा होता है, गुब्बारा खाली होता है, और जब हम उसको हवा भरते हैं तो फूल जाता है, तो इसका मतलब हवा भर सकती है ना हवा। तो वो इसमें समझाया है कि एयर कैन फिल थिंग्स, मैनी थिंग्स कैन बी, मैनी थिंग्स कैन बी, सॉरी इसमें दिखाई नहीं दे रहा क्या है, हाँ, मैनी थिंग्स कैन बी फिल्ड विद एयर, कई चीज़ें जो है वो हवा से भर सकती हैं। जैसे कि वैन यू ब्लो इनटू ए बैलून, जब आप गुब्बारे को फुलाओगे, यू विल फिल इट विद एयर, तो इसको कैसे भरोगे आप, हवा से भरोगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई बेटा इसकी, कि हवा जो है वो भर सकती है। यानी आप गुब्बारा का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि हवा उसमें डालेंगे तो गुब्बारा फूल जाता है। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, अब हम देखते हैं कि हवा से शेप भी चेंज हो सकती है किसी चीज़ की। जैसे खाली बोतल है, आप उसको दबा दोगे तो दब जाएगी, पिचक जाएगी ना, और जब आप उसमें खाली बोतल में आप जोर से फूंक मारोगे तो वो फूल जाएगी, वापस खुल जाएगी। तो यानी हवा भर सकती है। अब इसका अंदर क्या एग्जाम्पल दिया वो भी देखते हैं। एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स, यानी एयर जो है वो किसी भी चीज़ की शेप को चेंज कर सकता है। वैन वी फिल एयर इनटू समथिंग, जब हम किसी चीज़ के अंदर हवा भरते हैं, इट कैन चेंज द शेप ऑफ दैट, तो इसकी शेप चेंज होती है। फिलिंग एयर इनटू बैलून चेंजेस इट्स शेप्स, जैसे हवा भरेंगे आप गुब्बारे के अंदर तो उसकी शेप चेंज हो गई, ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा जो एग्जाम्पल है, जैसे कि खाली ट्यूब होती है गाड़ी की, साइकिल की, मोटरसाइकिल की, है ना, तो उसमें आप जब हवा भरोगे तो वो भी फूल जाती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कि यानी हवा किसी चीज़ की शेप बदल सकती है, पहले छोटी सी पतली सी होती है, फिर बड़ा हो जाती है ना, बड़ी हो जाती है। ऐसी इसी प्रकार से गुब्बारा छोटा सा होता है, उसमें हवा भरने से बड़ा हो जाता है, तो वो शेप चेंज हो गई। तो बेटा ये जो है ना, आज हमने एयर के बारे में पढ़ा है, जिसके उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा है, और अगला जो इसका वीडियो है वो वाटर एंड वेदर के बारे में है, वो आपने को इसको मैं सेंड करता हूँ, वो पार्ट 2 के रूप में आप देखेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं एयर से रिलेटेड, तो वो आपने अपनी एक्सरसाइज में और क्वेश्चंस में देखना है, मैं आपको इसको सेंड कर दूँगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।